रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जब भारत वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। भारत की साख विश्व भर में ऊंची हुई है। 2014 में संपत्ति और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया के 11वें स्थान पर था, लेकिन अब यह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। न केवल भारत बल्कि सभी वैश्विक वित्तीय संस्था भी मानते हैं कि भारत की आर्थिक शक्ति को नकारा नहीं जा सकता और जल्द ही भारत अमेरिका और चीन के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत का कद बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया वाले भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए नहीं लेते थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। धन दौलत के मामले में 2014 में जहां पर भारत दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान पर था, वह आज जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। भारत ही नहीं, दुनिया की सारी फाइनेंशियल फर्म्स, जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं, अब यह दावा कर रही हैं कि अब इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 प्रारंभ होते होते ही, यानी 2 साल के बाद हमारा भारत धन दौलत के मामले में, यानी इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, एक चाइना होगा, तीसरा भारत होगा। आज के इस कार्यक्रम की मैं विशेषता आपको बतलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, पहले आपने देखा होगा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, हालात जो पहले थे केवल उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। ईमानदारी से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था, कहा था मैं क्या करूं, मैं केंद्र से 100 पैसा भेजता हूं नीचे के लिए, लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है और 76 पैसा ये जो है शेष पैसा जो है यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह कहा था उन्होंने, अपनी पीड़ा व्यक्त की थी उन्होंने। लेकिन आपने देखा कि अब मोदी जी के आने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को ऐसा कर दिया गया है कि यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो आपके पॉकेट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं करने पाता। यानी व्यवस्था में, सिस्टम में बदलाव लाकर भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया जा सकता है और उसके लिए लगातार हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयत्न कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग का दावा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। मैं रक्षा मंत्री हूं। रक्षा के क्षेत्र में भी आप देखें, पहले लगभग सारी चीजें, तो बम, गोले, यह सब कुछ, फाइटर प्लेन, प्राय हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। आज भारत की ऐसी स्थिति हो गई है, कि दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, तो बम, गोले, यह सब कार्य दरबार हो रहा है। यह स्थिति भारत की बनी है और हमारी कद तो हमारा दुनिया में बढ़ाई है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। बताइए, हिमाचल जैसे छोटे राज्य को 180 करोड़ आज मिल गया। बधाई साहब आप लोगों को और हिमाचल के सारे हमारे किसान भाइयों को, किसानों को और बागवानों को, दोनों। और यहाँ के सेब तो करिश्माई है साहब। इसका स्वाद, यहाँ के हिमाचल के सेब का स्वाद लेने के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी तरसते हैं। इसके लिए आप सब यहाँ के किसान बधाई के पात्र हैं।